तो चलिए आज का हमारा क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हमने हमारे पिछले क्लास में देखा था एट एनीवेयर पॉइंट पे जो हम लोग कितना इलेक्ट्रिक डाइपोल बनता है, वहाँ कितना एंगल में कितना बन रहा है वो हम लोग निकालना सीखे थे कि इस पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक डाइपोल क्रिएट हो रहा है। तो उसका हम लोग कुछ फॉर्मूला देखे थे एट एक्सियल पे, एट इक्वेटोरियल पे, फिर दोनों जब एक एक्सियल और इक्वेटोरियल कंबाइन किए तो एट एनीवेयर का हम लोग का इक्वेशन निकल के आया था। तो आज हमारा इस चैप्टर की लास्ट टॉपिक है, इसके बाद ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीटेड हो जाएगा। उसके बाद आप लोग अगर कभी भी डाउट होगा तो आप लोग अगर इसको पढ़िएगा, अगर इसमें डाउट होगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो इसमें बोला क्या गया है वो हम लोग पहले जानते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है, डाल लीजिए हेडिंग, डाल लीजिए इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इन टू डायमेंशनल इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक डाइपोल निकालना है कि इसमें टू डायमेंशनल जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, टू डायमेंशनल इट मीन प्लेन होगा। तो टू डायमेंशनल इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है वो हम लोग को फाइंड करना है। तो ये बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। तो चलिए इस टॉपिक को भी कंप्लीट कर ही लिया जाए। तो चलिए इसको पहले फिगर से समझते हैं। तो मान लेते हैं ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइन फील्ड है। ये हमारा इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फील्ड। अब ये हमारा फील्ड है। तो यहाँ पर अगर हम लोग एक डायपोल क्रिएट करते हैं, तो डायपोल यहाँ से अगर हम लोग क्रिएट करना चाहे, अगर यहाँ से हम लोग एक डायपोल क्रिएट किए, तो जैसे ही यहाँ से एक डायपोल क्रिएट किए तो इसका चार्ज नेगेटिव एक डायपोल होता है, एक क्या होता है पॉजिटिव डायपोल क्रिएट होता है। यहाँ तक क्लियर है। अब ये डायपोल क्रिएट करते इसका क्या होगा P। जब डायपोल क्रिएट करते थे तो हमने क्या देखा था कि इसका डिस्टेंस क्या होता है 2a इसका डिस्टेंस होता है। ये हमने देख चुका था पहले जब डायपोल पढ़ रहे थे। तो जैसे ही यहाँ पे डायपोल क्रिएट किए तो यहाँ पे दो चार्ज आया, एक माइनस चार्ज एक प्लस चार्ज। इट मीन्स इस डायपोल पे देखा जाए तो नेट फोर्स हो, नेट फोर्स है। क्यों नेट फोर्स? क्योंकि एक माइनस है एक प्लस है, तो माइनस प्लस करके कैंसिल हो जाएगा, नेट फोर्स में आ जाएगा। नेट फोर्स क्या होगा? जीरो हो जाएगा। तो इस फोर्स की वजह से जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा वो अलोंग किस डायरेक्शन में होगा? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फील्ड। इट मीन्स ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा वो हमारे किस डायरेक्शन में होगा? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फील्ड। इट मीन्स ये डायरेक्शन में होगा। तो इस डायरेक्शन को नाम क्या दे दीजिए? F इक्वल टू ई इंटू क्यू। एफ इक्वल टू ई इंटू क्यू। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फील्ड किसकी? चार्ज की वजह से। ये हमारा नेगेटिव डायरेक्शन है, तो नेगेटिव डायरेक्शन का क्या होगा? इलेक्ट्रिक लाइन इसका होगा अपोजिट। इट मीन्स इलेक्ट्रिक लाइन जो फील्ड है इसको क्या होगा? अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। इसको क्या देंगे हम लोग? एफ इक्वल टू माइनस ए क्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड का नेगेटिव चार्ज में। अब जैसे ही हम लोग यहाँ क्रिएट किए तो यहाँ पे हम लोग को एक ये हमारा जो समझ में आ रहा होगा, जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होगा इसको क्या होगा? आर्म ऑफ कपल। इट मीन्स जो यहाँ से लोग परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे इसको क्या बोलेंगे? आर्म ऑफ कपल। ये ड्रॉ कर दिए, इसका नाम दे देते हैं सी, इसका नाम क्या देंगे? ए बी। अब जैसे इसको ड्रॉ किया यहाँ ये क्या हुआ? आर्म ऑफ कपल। तो यहाँ कितने एंगल का डिग्री बनाया? 90 डिग्री का। तो देखिए ये हमारा डायपोल और ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फील्ड है, तो इसके एंगल कितना का बना रहे हैं यहाँ पे देखिए? थीटा डिग्री का। तो ये थीटा है तो ये भी कितना होगा? थीटा होगा। यहाँ तक क्लियर है। अब इतना होने के बाद अब क्या करें? अब यहाँ पे देखने वाली बात होगी, ये प्लस चार्ज ये माइनस, ये दोनों चार्ज का रोटेट होने की कोशिश कर रहा होगा यहाँ पे। तो ये दोनों चार्ज आपस में रोटेट कर रहे थे। इट मीन्स ये दोनों चार्ज में कितना टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है वो हम लोग को फाइंड करना है इस एक्सप्रेशन में। तो चलिए डायरेक्ट आते हैं इसमें। इसको अब कैसे लिखा जाए? इतना लिखने के बाद क्या करना है? जो फिगर में बनाया बस उसी को लिख रहे हैं। Let us taken an electric dipole consisting of two equal and opposite charge. Equal and opposite
पॉइंट चार्ज लिखिए, पॉइंट चार्ज माइनस क्यू एट पॉइंट ए एंड प्लस क्यू लिए हम लोग कहाँ पे, एट पॉइंट बी, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस, separated by distance AB इक्वल टू 2a। यहाँ से डिस्टेंस क्या है, AB थी, क्या है 2a। समझ में आ गया, यहाँ तो क्लियर है। अब इसके बाद लिखते हैं यहाँ पे क्या, कोमा दीजिए, हैविंग डायपोल मोमेंट क्या है इसका, डायपोल मोमेंट P, डायपोल मोमेंट P यहाँ पे मान तो P इक्वल टू क्या होता है, हम लोग जानते हैं P इक्वल टू Q इंटू 2a, हम लोग जानते हैं। इतना लिखने के बाद आप लोग हमारे साथ लिखते हुए चलेंगे, तो इतना लिखने के बाद क्या करेंगे, नाउ अगेन लेट। अब अगेन क्या लेट करेंगे, चलिए देखते हैं। द इलेक्ट्रिक डायपोल, द इलेक्ट्रिक डायपोल is held in a uniform electric field, इलेक्ट्रिक फील्ड ई नाम दे दीजिए। यह हमारा जितना दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ फिगर में, सब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इतना लिखने के बाद एट एंगल थीटा, ये दोनों के बीच में एंगल कितना का, थीटा का एंगल है, विद द डायरेक्शन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बात करते चलिए, नाउ फोर्स ऑन प्लस क्यू चार्ज एट पॉइंट बी, इस पॉइंट बी है, यहाँ पे जो पॉइंट है, तो प्लस क्यू चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे कितना हम लोग का क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, तो वो हम लोग को निकालना होती है। यहाँ पे जब इसको प्लस दिए थे, यहाँ पे क्या, यहाँ पे क्यू, यहाँ पे माइनस क्यू, तो यहाँ पे फोर्स ऑन प्लस क्यू चार्ज एट पॉइंट बी, तो बी पे कितना फोर्स बन रहा है इस पॉइंट पे, वो हम लोग को निकालना है। तो वो हम लोग क्या लिखे थे, तो फोर्स मान लेते, इसीलिए F1 इक्वल टू क्या लिखे, E इंटू क्यू। यहाँ पे रीजन देखिए, रीजन देना पड़ेगा, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इतना लिखने के बाद एक और पॉइंट माने थे हम लोग, तो यहाँ पे एंड फोर्स ऑन माइनस क्यू चार्ज एट पॉइंट ए। जब ए का बात करते हैं, यहाँ पे क्या होगा, F2 इक्वल टू ई माइनस क्यू, माइनस चार्ज के लिए बात कर रहे हैं, क्या होगा, F2 इक्वल टू माइनस ई क्यू अलोंग द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ, रीजन दे दीजिए, अलोंग द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, along the opposite direction of electric field। ये वाला आप लोगों को कंफ्यूज हो रहा है कि हम लोग F इक्वल टू ई इंटू क्यू कैसे लिख दिए। तो हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू जानते हैं, E इक्वल टू क्या जानते हैं, F बाई क्यू। हम लोग जब निकाले थे, जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड जब जैसे स्टार्ट किए थे, तो वहाँ पे हम लोग एक टर्म आया था, E इक्वल टू क्या आया था, F बाई क्यू। तो F इक्वल टू क्या होगा, ए इंटू क्यू हुआ। बस यही कहाँ पे किया, ये हमारा फर्स्ट हिट, जैसे कि इसका जब सेकंड ब्रांच स्टार्ट कर रहे थे, सेकंड ब्रांच, तो इसमें हम लोग फर्स्ट में ही इसी को डिस्कस किया गया था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे।
ध्यान क्लियर है। अब यहां तक लिखने के बाद क्या करेंगे, सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, पहले बोल दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, तो क्या होगा F1 प्लस F2 इक्वल टू 0। तो F का वैल्यू क्या आया है A इंटू क्यू प्लस F2 का माइनस A इंटू क्यू इक्वल टू 0। ये क्या होगा ई क्यू इक्वल टू, ये माइनस वाला टर्म इक्वल टू किधर चल जाए, क्या होगा ई क्यू। इतना लिखने के बाद अब क्या करेंगे, चलिए देखते हैं। लिखेंगे हाउएवर द फोर्स आर इक्वल unlike and parallel acting at different points, they form a couple, जो हम कपल का बात किए थे, they form a couple of force in opposite direction, which rotates the electric dipole इन क्लॉकवाइज। जो हम रोटेट करने के बाद किया जो कि ये प्लस प्लस साइन नीचे होगा, माइनस वाला ऊपर जाएगा, तो ये क्या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एग्जाम में मार्क्स भी चाहिए, तो मार्क्स के लिए कुछ लिखना पड़ेगा, उसको सही मैनर पे, एक मैन सही फॉर्मेट पे, एक मैनर पे लिखना पड़ेगा, तब जाकर हम लोग को मार्क्स गेन होगा, इसलिए लिखना भी जरूरी है। क्या होगा, नाउ वी ड्रॉ AC परपेंडिकुलर टू BC, इसीलिए BC इक्वल टू क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ फोर्स। तो BC इक्वल टू क्या बोले थे हम, आर्म ऑफ कपल। जो AC परपेंडिकुलर क्या बोला है, BC, तो बस कुछ नहीं किया यहाँ पे, AC परपेंडिकुलर किसका है, BC का, ये BC वाला है ना, बस उसी की बात किया है। अब इतना लिखने के बाद यहाँ पे लिखना पड़ेगा नाउ इन ट्राइंगल ABC। जब फिगर में देख रहे होंगे आप लोग, एक ट्राइंगल दिख रहा होगा ABC, एक ट्राइंगल दिख रहा है आपको यहाँ पे, देखिए ABC एक ट्राइंगल दिखा, तो यहाँ पे थीटा आया हुआ है, यहाँ पे थीटा आया हुआ है हमारे पास। तो इस थीटा के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग जो आर्म ऑफ कपल ये जो BC है, तो BC का कितना डिस्टेंस है वो हम लोग फाइंड कर लेंगे कि BC में कितना डिस्टेंस है। तो चलिए वही काम करते हैं। इन ट्राइंगल ABC साइन थीटा इक्वल टू हम लोग जानते हैं P/H, साइन थीटा इक्वल टू P क्या है हमारे पास BC, और H क्या है AC, इट मीन्स AB होगा, नोट AC AB। AB का हम लोग डिस्टेंस माने हुए थे, यहाँ पे देखिए AB का डिस्टेंस क्या है, 2a है, तो बस उसको पुट कीजिए, तो क्या होगा यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू BC इंटू 2a। तो BC इक्वल टू 2a साइन थीटा, 2a साइन थीटा। अब हम लोग क्या जानते हैं, तो वी नो दैट टॉर्क इक्वल टू फोर्स इनटू आर्म ऑफ कपल।
टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, आर्म ऑफ कपल। तो टॉर्क को क्या है, टाउ इक्वल टू फोर्स का आर, फोर्स का एफ, आर्म ऑफ कपल क्या, आर। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन साइन दीजिए। तो फोर्स कितना लगा था, ए इंटू क्यू लग रहा था, और आर तो हम लोग अभी निकाले यहाँ पे, बी सी जो निकाले हम लोग यहाँ पे बी सी, वही है हमारा आर। तो क्या होगा, 2a साइन थीटा। तो टाउ इक्वल टू ई क्यू इंटू 2a साइन थीटा। इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, p, ए इक्वल टू ई पी साइन थीटा। यहाँ पे रीजन दे दीजिए, क्योंकि p इक्वल टू होता है q इंटू 2a। इतना करने के बाद ये हमारा टॉर्क निकल चुका है, ये हमारा टॉर्क आ गया है। ये हमारा टॉर्क आ चुका है। तो अब क्या करेंगे हम, तो यहां पे लिखेंगे हम लोग, दिस इज द टॉर्क, दिस इज द टॉर्क produced in electric dipole in uniform (2D) इलेक्ट्रिक फील्ड इन स्केलर फॉर्म पे है। तो इसका वेक्टर फॉर्म भी होगा। तो वेक्टर फॉर्म क्या होगा, देखिए अब वेक्टर फॉर्म बताते हैं। तो हम लोग क्या लिखे थे, ए इक्वल टू, यहाँ पे हम क्या लिखे, ई पी साइन थीटा हम लोग जानते हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं मोड ऑफ वेक्टर ई, मोड ऑफ वेक्टर पी साइन थीटा। तो क्या होगा, टाउ के ऊपर वेक्टर दे दिए, क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला बनाया, तो क्या होगा, ई वेक्टर इंटू पी वेक्टर। ये हमारा क्या है, वेक्टर फॉर्म। ये आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, एग्जाम में अगर पूछता है तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, दिस इज द टॉर्क प्रोड्यूस इन इलेक्ट्रिक डायपोल in uniform 2D electric field in vector form, in vector form। तो इस तरह से आपका ये हमारा फिजिक्स का चैप्टर 1 कंप्लीट होता है। यहां से हम लोग का चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है। अब फिजिक्स में हमारा एक कंप्लीट हुआ था चैप्टर 15, जो कि था हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम। ये 2 चैप्टर हम लोग का पूरा अच्छी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर फिजिक्स पे ही चलेगा। पहले हम लोग पूरा फिजिक्स कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद हम लोग केमिस्ट्री में आएंगे, एंटर करेंगे। तो पहले फिजिक्स का कुछ चैप्टर को कंप्लीट कर लिया जाए, इसके बाद स्टार्ट कर देंगे चैप्टर 2। चैप्टर 2 हमारे स्टार्ट कर देंगे कैपेसिटर को। चैप्टर 2 हमारा वही होगा, कैपेसिटेंस एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये हमारा चैप्टर का नाम होगा। तो वो हमारे स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 हमारा फिजिक्स में। और एक चैप्टर चलेगा हम लोग का 5, चैप्टर 5, जो कि हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव EMF, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव EMW होगा। तो वो हम लोग का स्टार्ट कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा चैप्टर फिजिक्स पे 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। केमिस्ट्री पे स्टार्ट किए हैं, लेकिन केमिस्ट्री क्लास अभी नहीं लिया जा रहा है। तो केमिस्ट्री का क्लास भी स्टार्ट जल्दी होगा, और वो भी केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस भी कंप्लीट किया जाएगा। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में।